मैं सुदिव्य कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुदिव्य कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नेहा तिर्की जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। नमस्कार, नव बिहान में आपका स्वागत है। गिरिडीह के लिए आज का दिन जो है, आज का ये पल जो है वो काफी खुशियों भरा है, क्योंकि गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू अब मंत्री बन गए हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। नव बिहान ने सबसे पहले इस खबर पर मुहर लगाई थी। 27 नवंबर को ही हमने इस खबर को प्रकाशित किया था कि सुदिव्य सोनू मंत्री बनने जा रहे हैं और आज हमारी उस खबर पर मुहर लग गई है और गिरिडीह में जश्न का माहौल है। अभी हम खड़े हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो जिला कार्यालय है, मुख्य कार्यालय, वहां खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर जश्न का माहौल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारी यहां मौजूद हैं, गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। पूरी खुशी का माहौल है और खुशी के इस माहौल में हम सबसे पहले जिला अध्यक्ष से बात करते हैं। संजय जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम गिरिडीह क्षेत्र की जनता को आभार एवं धन्यवाद, और साथ ही साथ इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को, जिन्होंने भरोसा किया इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पर, उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। एक कार्यकर्ता से लेके मंत्री के पद तक पहुंचने वाले सुदिव्य सोनू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। और क्षेत्र की जनता, साथ ही पूरी गिरिडीह की जनता गौरवान्वित है, खुशी से पागल है। चूंकि एक साधारण विधायक के हैसियत से इन्होंने अपने कोरोना के 2.5 साल निकाल दिया, तो 2.5 साल के अल्प समय में ही इस विधानसभा में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। जब इस राज्य का गठन हुआ था, बाबूलाल जी मुख्यमंत्री हुए, 3 कैबिनेट मंत्री जिले को मिला था, लेकिन वो काम नहीं हुए थे जो सुदिव्य कुमार सोनू जी ने, जैसे सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी का गठन हुआ, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण होना शुरू हुआ है, बड़ी बड़ी सड़कें की परियोजना है, बाईपास सड़क हुआ, पीटान में 700 करोड़ की योजना आया। तो मुझे अनुमान है कि निश्चित रूप से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, जो भी विभाग इनको मिलेगा, उसमें पूरे राज्य का विकास होगा, साथ साथ इस क्षेत्र का उल्लेखनीय विकास होगा और एक बड़ा आयाम गढ़े जाएंगे, जो आने वाले दिनों में ये एक चर्चा का विषय रहेगा और एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। और पूरे कार्यकर्ता, सवाल यहाँ बनता है यहाँ पर कि जब विधायक थे तब इन्होंने इतना काम किया यहाँ पर, ये तो इस क्षेत्र की जनता ने भी देखा। अब मंत्री जब बन गए हैं तो आपके माथे पर वजन क्या बढ़ा हुआ नहीं लग रहा है? निश्चित रूप से ये संगठन के लिए भी बड़ी एक जवाबदेही है कि एक ऐसे जनप्रतिनिधि, एक तो माननीय मुख्यमंत्री की श्री धर्मपत्नी भी क्षेत्र की विधायक हैं, गांडे से जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही एक मंत्री भी चुन के अब मंत्री भी बने सुदिव्य कुमार सोनू जी। निश्चित रूप से संगठन पर बड़ी जिम्मेवारी है। और इस विधानसभा चुनाव में हम सीट तो 2 ही जीते, लेकिन बाकी विधानसभा क्षेत्रों में भी मेरा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। और जहां जहां हम नहीं सफल हुए हैं, वैसे जगह पर संगठन को और मजबूत करेंगे और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से और भी मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में हम भागीदारी अपनी निभाएंगे और इस क्षेत्र का विकास भी करेंगे। चूंकि सुदिव्य कुमार सोनू जी ने एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से
जो समय मिला उनको, उन्होंने जो सदुपयोग किया है, निश्चित रूप से एक मंत्री के तौर पर एक बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी और एक बड़ा दायरा भी बढ़ेगा काम करने का। तो ये उल्लेखनीय काम होंगे और क्षेत्र की जनता की उम्मीदें भी उनसे हैं। निश्चित रूप से मुझे जो भी लोग वोट दिए, नहीं भी दिए जो लोग, लेकिन हम लोग विकास के एजेंडा को लेकर जनता के बीच में कहते हैं, जो भी लोग हमारे साथ खड़े रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वैसे लोग भी बाध्य होंगे आने वाले दिनों में, हमारे पीछे खड़े होंगे, हमारे साथ कंधे मिला के चलने के लिए विवश होंगे। जैसा कि आपने कहा कि काफी इस बार विकास के एजेंडा को लेकर इस बार ये लोग चुनाव में गए थे और चुनाव इस बार का काफी टफ था। आप लोगों ने काफी मेहनत भी की, फिर भी काफी टफ चुनाव था। तो ऐसे में जब विकास के एजेंडा को लेकर आगे बढ़ते हैं जीत की, और उसके बाद जब इतना टफ चुनाव होता है और जीतते हैं, तो कैसा महसूस? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि छोटे कार्यकर्ता से, माने हर संगठन का हर वर्ग से करते हुए आज वो पहुँचे हैं मंत्रिमंडल में, तो ये गिरिडीह की जनता की देन है। मैं गिरिडीह जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ भी मैं माननीय हेमंत जी मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने हमारे क्षेत्र के विकास पुरुष के फिर एक और मौका दिया है कि आए और गिरिडीह के साथ पूरा झारखंड में विकास करें। शाहनवाज जी, इस बार आप लोगों ने काफी मेहनत की, और जैसा कि जो सवाल मैंने अजीत जी से पूछा वही सवाल आपसे भी है कि इतनी मेहनत के बाद इतनी कठिन लड़ाई हुई और उसके बाद जीत कर आकर मंत्री पद, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? संघर्ष से उपजी हुई पार्टी संघर्ष में ही विश्वास रखती है, और ये चुनौती था हम लोगों के लिए, और कोई भी विधानसभा के लिए टफ होता है कि दोबारा सीट चुनाव जीत कर आए, और उस चुनौती को हम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्वीकार किया। एक साधारण कार्यकर्ता से मंत्री पद तक का सफर झारखंड मुक्ति मोर्चा को गौरवान्वित करता है, इस मिट्टी को गौरवान्वित करता है जिन्होंने सुदीप कुमार सोनू जैसे लाल को गिरिडीह में पैदा किया और गिरिडीह की जनता के लिए विकास पुरुष के नाम से जाने गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे संगठनकर्ता और ऐसे नेता को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। कल्पना मुर्मू सोरेन जी को आभार व्यक्त करता हूं और सोनू जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि झारखंड की जनता गिरिडीह की जनता तो देख चुकी है, और झारखंड की जनता भी अब आदरणीय सुदीप कुमार सोनू जी के क्रियाकलापों से लाभान्वित होंगे। सरकार नए आयाम गढ़ने के लिए तैयार है और सुदीप कुमार सोनू जी इसमें खरे उतरेंगे निश्चित तौर पर। अच्छा, एक सवाल और आपसे। आप जिला अध्यक्ष भी हैं, संगठन में काफी पकड़ है, आप काफी नजदीक भी हैं सुदीप जी के, कल्पना मुर्मू जी के। कौन सा मंत्री पद आपको लगता है मिलेगा? जो भी जिम्मेवारी मिलेगी, सुदीप कुमार सोनू जी जो भी विभाग मिलेगा उसमें बेहतर परिणाम देंगे और इस राज्य के विकास में बड़े सहायक होंगे। और निश्चित रूप से भी जो भी मुख्यमंत्री जी उनकी जिम्मेवारी सौंपते हैं, स्वागत और खुशी होगा गिरिडीह की जनता को और संगठन को भी। तो चर्चा है कि शिक्षा मंत्री का पद मिल सकता है और बेहतर होगा। अगर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने का जरूरत है झारखंड में, उस शिक्षा के क्षेत्र में खासकर आज हजारों करोड़ रुपया का ड्रेन होता है झारखंड से प्रति वर्ष। लोग बच्चे बड़े उच्च शिक्षा के क्षेत्र संस्थान नहीं है। निश्चित रूप से 250 वर्षों के कार्यकाल में यूनिवर्सिटी जैसा एक बड़ा संस्थान का निर्माण शुरुआत किए हैं, और अगर शिक्षा मंत्री बनते हैं तो निश्चित रूप से गिरिडीह जिले के साथ झारखंड में भी बड़े बड़े काम होंगे। कृष्ण मुरारी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता। मुरारी जी, कौन सा पद चाहते हैं? शिक्षा मंत्री का यहाँ बात चल रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे भी हमारे जो माननीय विधायक हैं श्री सुदीप कुमार सोनू जी अब मंत्री बन गए हैं, तो माननीय मंत्री जो हैं वो गिरिडीह को शिक्षा का हब बनाने का एक सपना देखते हैं, और गिरिडीह नहीं पूरे झारखंड को अब यदि उनको शिक्षा मंत्री मिलता है तो निश्चित रूप से झारखंड नई दिशा की ओर बढ़ेगा। अच्छा, आप बताइए, आप युवा नेता हैं, युवा के रूप में हसनैन जी आप किस तरह से देखते हैं ये जो उपलब्धि, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से नफरत का रंग डालने का प्रयास किया गया, और गिरिडीह को आप भूल जाइए, अब तो आप जीत भी गए और मंत्री भी बन गए, अपेक्षाएं बताइए। और गिरिडीह उसको तो जीत चाहे जितनी भी हुई इस क्षेत्र की जनता ने नकारा, या मान सकते हैं। अब बताइए कि आप क्या चाहते हैं? देखिए, महज 2.5 वर्षों में हमारे माननीय विधायक के द्वारा जो कार्य किया गया है, उनके कार्यकाल में जिन जिन ऐतिहासिक चीज़ों का स्वीकृति गिरिडीह को मिला है, निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर उनको मंत्रिमंडल में अच्छा विभाग मिलता है तो गिरिडीह में वो ऐतिहासिक कदम होगा और
विकास की लंबी लकीर खींचने का काम करेंगे। और ये जो जीत हुई है ये सिर्फ सुदीप कुमार सोनू की नहीं बल्कि गिरिडीह विधानसभा की एक एक जनता की जीत है और गिरिडीह विधानसभा के एक एक जनता मंत्री। सुमन जी, आप लोगों ने चुनाव में जमकर मेहनत की और अब आप लोग जीतने के बाद मंत्री के साथी हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले इस क्षेत्र की जनता और यहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत खुश है और ये खुशी केवल विधानसभा के कार्यकर्ताओं और जनता के लिए नहीं है बल्कि पूरे जिला की जो जनता है वो खुश है, क्योंकि ये जब एक मामूली विधायक थे उस समय इनके विकास के कार्यों को लोगों ने देखा है और लोगों में ये धारणा थी कि अगर इन्हें मंत्री पद का जिम्मेवारी दी जाए सरकार के द्वारा तो निश्चित तौर पे ये बेहतर काम करेंगे और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये अपने एक उम्दा प्रदर्शन लोगों को दर्शाएंगे और क्षेत्र के विकास के लिए मैंने ध्यान देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि जिला कार्यालय है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का, खुशी की लहर है, लोगों की अपेक्षाएं भी हैं और लोग चाहते हैं और उनका कहना है कि एक विधायक के रूप में इन्होंने गिरिडीह के लिए विकास के नए आयाम गढ़े हैं और अब जब सुदीप जी मंत्री हैं तो झारखंड के लिए भी ये कई ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे कि झारखंड की पूरी जनता उससे लाभान्वित होगी। अब भविष्य के गर्त में है कि सुदीप सोनू जी एक मंत्री के रूप में किस तरह की उपलब्धियां बनाते हैं। सहयोगी नीरज के साथ आलोक रंजन, नौ बिहार। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।